आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास एर्थ के अध्याय 2 भारत कृषि एवं सिंचाई के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत कृषि एवं सिंचाई। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वाले खेत में जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वही लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? या आप आप के घर या पास पड़ोस वाले का व्यवसाय है जिसे हम कृषि कहते हैं? कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वह पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। आइए आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी खेती ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हों, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, या कह लीजिए और भी दूसरे रूप में भी हम समझ सकते हैं कि जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय एवं बागाती फसलें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार और बाजरा है। नकदी फसलों में गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि आते हैं। पेय एवं बागाती फसलों में चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि आते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए कि बोने और
काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं। आइए हम सब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी कृषि के प्रकार या कह लीजिए कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलों के प्रकार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रबी की फसल। तो रबी की फसलों में इनका समय होता है जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों का जो समय है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि आते हैं। और नेक्स्ट फसल है जायद की फसलें। जायद की फसलों का जो समय है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं या कह लीजिए मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। उपजें यहाँ की या कह लीजिए जायद की फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी आदि हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अपने देश की मुख्य उपजें, अपने देश की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि। इनमें से सबसे पहले हम लोग चावल के बारे में देखेंगे कि चावल भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। ध्यान दीजिए, भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। चावल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब आदि। इसकी जो आवश्यक दशाएं हैं, इसके लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि गेहूं विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। और इसके लिए आवश्यक दशाएं दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए इसमें। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दालें। आइए देखते हैं दालों के बारे में। दाल प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। और दालों के लिए आवश्यक दशाएं प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। आगे चलते हैं। गन्ने के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि गन्ना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात। इसके लिए आवश्यक दशाएं उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह किससे बनता है? गन्ने से बनता है। साफ साफ उसका उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे चाय के बारे में।
चाय की कुछ संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। आइए देखते हैं चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल हैं। और इसके लिए इसकी आवश्यक दशाएं: अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी ना रुके अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि कहवा या काफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को भारत में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कपास। आइए देखते हैं कपास के बारे में। कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसकी जो आवश्यक दशाएं हैं वो काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध, उपजाऊ मिट्टी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे जूट के बारे में। जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। इसके लिए अधिक वर्षा, गर्म एवं नम जलवायु आवश्यक है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना, समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।